अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे हाथ एक ऐसा कपड़ा लगा है जो पिछले बहुत महीनों से ये मेरे घर के एक कोने में ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ था। इस येलो बांधनी फैब्रिक पर ये गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाला नेक डिजाइन तो बहुत प्यारा है, लेकिन परेशानी ये थी कि इसका ना कोई सलवार का कपड़ा था और ना ही कोई दुपट्टे का। अब इतने प्यारे नेक डिजाइन को बेकार तो नहीं छोड़ सकते ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ बनाया जाए। तब मुझे ये लाइन कुर्ती का ख्याल आया। तो फ्रेंड्स, आज हम इसमें से 6 कलियां वाली स्टाइलिश ये लाइन कुर्ती बनाएंगे, लेकिन पहले से बना हुआ गले के हिसाब से कटिंग करने के लिए हमें इसका नाप लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस नेक को हम इंच टेप से नाप लेते हैं कि ये कितना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी चौड़ाई 6.5 इंच है और लंबाई 5.5 इंच है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस राउंड गले के नीचे एक छोटा सा वी शेप डिजाइन बना हुआ है ना, इस वी शेप को तो मैं कटिंग करके खराब नहीं करूंगी, इसे मैं ऐसे ही छोड़ूंगी। सिर्फ ऊपर से गुलाई में कट करके नेक डिजाइन बनाऊंगी, इससे नेक और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। गले का काम समझने के बाद ये जो कपड़ा नीचे से जॉइंट है, सबसे पहले हम इसे यहाँ से कट करके 2 अलग अलग हिस्सों में बांट लेंगे। एक हमारा फ्रंट पीस बन जाएगा और दूसरा बैक पीस, ताकि हम दोनों तरफ की कलियों की मार्किंग अलग कर सके। तो फ्रेंड्स, कपड़े को मैंने बीच से कट कर लिया है। अब हम इन दोनों पार्ट्स पर रॉन्ग साइड से यानी उल्टी तरफ से मार्किंग करेंगे, ताकि सीधी तरफ से निशान ना दिखे। इसके लिए हम कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं बैक पार्ट को साइड में रख देती हूँ और पहले हम फ्रंट पार्ट को अच्छे से फोल्ड करेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, गले के दोनों हिस्सों को एकदम बराबर पकड़कर सेंटर से फोल्ड करना है, ताकि हमारा नेक डिजाइन बिल्कुल बीच में आए और कपड़े को कटिंग करते वक्त बिल्कुल भी ना हिले। इसलिए मैं इसमें साथ ही पिंस भी लगा रही हूँ। पिंस लगाने से कपड़ा एकदम सेट हो जाता है और हमारी मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट पर पिंस लगाकर सेट करने के बाद अब हम बैक पार्ट को भी इसी तरह सेट कर लेंगे। इसके लिए हम बैक पार्ट को नीचे बिछाएंगे, इस फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर एकदम बराबर मिलाते हुए रखेंगे। कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद ही हम अपनी कलियों की मार्किंग शुरू करेंगे। तो चलिए निशान लगाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ ऊपर से 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। वैसे तो मैं इसे 4 इंच पर मार्क करने वाली थी दोस्तों, लेकिन अगर 4 इंच पर मार्क करती तो हमारा ये प्यारा सा नेक डिजाइन है ना, वो कटिंग में बिगड़ जाएगा। इसलिए गले को बचाने के लिए मैं इसे 5 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। अब इसी निशानों को हम सीधा नीचे कमर तक लेकर आएंगे, यानी ऊपर से लेकर 15 इंच की लंबाई तक हम 5-5 इंच पर ही बराबर मार्क करेंगे, ताकि ऊपर से फिटिंग एकदम बराबर आए। अब आते ही नीचे घेर की तरफ, यहाँ पर जितना भी कपड़ा बचा है उसे हम पूरा नाप लेंगे और उसका ठीक आधा हाफ कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर फुल 20 इंच कपड़ा आया है, इसलिए इसका आधा करके मैं 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस कमर वाले निशान को स्केल की मदद से नीचे वाले 10 इंच के निशान तक सीधा आपस में मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरह निशान लगाने से हमारी कली एकदम परफेक्ट शेप में निकल आती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी हर नई डिजाइनिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, जो निशान हमने लगाया था ठीक उसी के ऊपर से एज इट इज कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इन कलियों को सेट करेंगे। तो इस कपड़े को हम इस तरह से उठाएंगे और ये जो ऊपर वाला चौड़ा हिस्सा है उसे नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और नीचे वाला जो पतला हिस्सा है उसे ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। उससे पहले ये जो किनारे आपको नजर आ रहे हैं इसे हम कट करके निकाल देंगे। मैं इसे पहले ही कट करके निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और ध्यान रखिए दोस्तों, जब हम इन्हें आपस में मिलाकर रखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर हाफ इंच चढ़ाते हुए रखना है, मतलब ओवरलैप करते हुए रखना है, क्योंकि ये हमारा सिलाई मार्जिन होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने ऊपर पिंस लगाए हैं बिल्कुल वैसे ही नीचे तक भी पिंस लगाकर कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे, ताकि मार्किंग करते वक्त दोनों कपड़े बिल्कुल भी ना हिले। इसके बाद हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर एक सीधी लाइन ड्रा कर रही हूँ, ताकि जो भी अनइवन अनलेवल कपड़ा है वो निकल जाए और हमारा कपड़ा एकदम बराबर हो जाए।
अब आते हैं शोल्डर पर। मेरा शोल्डर यहाँ पर 14 इंच है, तो उसका आधा करके मैं 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ से हम हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे और ठीक यही निशान से आर्म होल के लिए भी 7 इंच पर ही मार्क करेंगे। अब आते हैं चेस्ट की फिटिंग पर। तो मेरी चेस्ट का नाप यहाँ पर 40 इंच है, तो हम 40 का 4 से डिवाइड करेंगे तो आया 10 इंच। उसमें 1 इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए, तो मैं यहाँ 11 इंच पर मार्क कर रही हूँ और साथ ही 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन ले रही हूँ। आप 1.5 से 2 इंच तक भी ले सकते हैं। अब जो हमने ऊपर शोल्डर डाउन किया है ना दोस्तों, ठीक वही से इंच टेप को रखते हुए हम नीचे कमर का नाप लगाएंगे। तो मेरे नाप के हिसाब से मेरा कमर है 36 को 4 से डिवाइड करने पर आएगा 9 इंच, और उसमें भी हम 1 इंच ऐड करके 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ और यहाँ भी 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे। कमर तक निशान लगाने के बाद अब हम इन दोनों मार्क को स्केल की मदद से मिलाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इस कमर वाले मार्क को हम एकदम नीचे घेर तक लेकर जाएंगे। अब यहाँ घेर के पास एक बहुत ही ज़रूरी ट्रिक ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ नीचे से हम 3 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कुर्ती बनने के बाद इसके साइड से कोने ना निकले और कोने लटकने की परेशानी ना हो। घेर की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हम फिर से ऊपर आएंगे आर्म होल की मार्किंग के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैक आर्म होल के लिए पहले 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद अंदर की तरफ से 1 इंच पर हम फ्रंट आर्म होल की गहराई की मार्किंग करेंगे। अब हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग एकदम परफेक्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो बिना किसी देर के अब इन्हीं मार्किंग के ऊपर हम एज इट इज कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग कंप्लीट होने के बाद हम इन सभी पिंस को एक एक करके निकाल लेंगे। पिंस निकालने के बाद ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है ना, ये बैक साइड का पार्ट है, तो इस बैक साइड वाले पार्ट को हम अलग करके साइड में रख देंगे। अब आते हैं फ्रंट पार्ट पर। जो हमने अंदर की तरफ से 1 इंच पर फ्रंट आर्म होल की गुलाई का निशान लगाया था, अब आराम से सिर्फ फ्रंट पार्ट को उठाकर उसे कट करके निकाल देंगे। ये गहराई देने से हमारी कुर्ती के फ्रंट में बिल्कुल भी झोल या खिंचाव नहीं आएगा। अब गले में जो हमने पिंस लगाए थे उन्हें भी हम एक एक करके निकाल लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ कि ये कटिंग के बाद इसका फ्लेयर घेर कितना शानदार और कितना ज़्यादा आया है। बिना कपड़ा वेस्ट किए हमारा घेर एकदम परफेक्ट निकल कर आया है। ये जो हमारी साइड्स के कलियां हैं ना, इन्हें हम इस तरह सेंटर वाले पार्ट के ऊपर बराबर मिलाकर रखेंगे। कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे ऊपर से नीचे तक स्टिच कर लेंगे, मतलब आपस में जॉइंट कर लेंगे। इस प्री मेड नेक हम लेलिंग अस्तर की मदद से बनाएंगे, क्योंकि कपड़ा थोड़ा पतला लग रहा है। मेरे पास एकदम सेम कलर में लेलिंग का कपड़ा रखा हुआ है, तो इसी से हम अपना नेक रेडी करेंगे। अब दोनों पार्ट्स तो रेडी हो गए हैं दोस्तों, लेकिन अब आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। स्लीव्स के लिए तो हमारे पास कपड़ा बचा ही नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा कपड़ा रखा था, जो कि एक सलवार का कपड़ा है। वैसे तो इस सूट के साथ कोई सलवार का कपड़ा नहीं है, इसीलिए मैं इतने महीनों से ये ऐसे ही रखी थी। इस कपड़े को हम साइड से इस तरह फोल्ड करेंगे और अपनी स्लीव्स निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि जो भी आड़ा टेढ़ा या अनइवन कपड़ा है वो निकल जाए और कपड़ा एकदम बराबर हो जाए। अब आते ही चौड़ाई पर। मेरी चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से हमें स्लीव्स के लिए 9.5 इंच कपड़ा चाहिए, और ये फोल्डेड कपड़ा पूरा 10 इंच का है, तो हमारा काम यहाँ एकदम आराम से हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर से हम आर्म होल डाउन के लिए 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, ताकि हमारी स्लीव्स की गुलाई एकदम परफेक्ट बैठे। जहां हमने 3.5 इंच डाउन किया था, यहीं से हम स्लीव्स का परफेक्ट शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इसकी लंबाई हम 17 इंच तक रख लेंगे।
मुझे स्लीव्स की राउंड 6 इंच चाहिए, तो मैं इसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करके 7 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। तो दोस्तों, इस स्लीव्स को हमारी कुर्ती से एकदम परफेक्ट मैच करने के लिए हम एक ट्रिक लगाएंगे। कुर्ती वाले कपड़े में से हम 3-3 इंच की 2 पट्टियां निकालकर इसके एंड्स आगे की तरफ में लगाएंगे, जिसे ये एकदम डिजाइनर स्लीव्स लगेगी। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जैसे मार्किंग किया है एज इट इज कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग होने के बाद अब हम सेंटर में एक छोटा सा कट लगाकर सेंटर का निशान बना लेंगे। इस स्लीव्स को पूरा खोलकर इसके आगे की तरफ यानी फ्रंट साइड का डीप कटिंग कर लेंगे। और डीप कटिंग करने के साथ ही यहाँ पर हम एक निशान भी बना लेंगे, ताकि जब हम इसे कुर्ती में अटैच करें तो कोई परेशानी नहीं होगी, तुरंत पता चल जाएगा कौन सा हिस्सा सामने की तरफ आना है। तो फ्रेंड्स, हमारी स्लीव्स की कटिंग और मार्किंग एकदम कंप्लीट हो गई है और अभी लेलिंग में कटिंग करना बाकी है। तो चलिए अब फटाफट लेलिंग पर चलते हैं और जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। अब हम लेलिंग को अच्छे से बिछा लेंगे। और कुर्ती के बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर पहले पिन्स लगा लेंगे, ताकि कपड़ा कट करते वक्त बिल्कुल भी इधर उधर ना हिले। पिंस लगाने के बाद हम फिर ऐसी ही इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एकदम अच्छे से लेलिंग की कटिंग कर ली है। हमारी 6 कलियों वाली कुर्ती की कटिंग अब एकदम फाइनल हो चुकी है। और हाँ दोस्तों, स्टिचिंग का वीडियो कल आएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए आज मैं सिर्फ आपको इसकी कटिंग दिखाया है। और फिक्र मत कीजिए, स्टिचिंग तो इससे भी ज़्यादा इजी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कम कपड़े में मैं इसकी डिजाइनर स्लीव्स कैसे तैयार की हूँ और लेलिंग कैसे जोड़ी हूँ, तो कल का स्टिचिंग पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत करना। उसके लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए और वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दे दीजिए। मिलते हैं कल इसका पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।